बोले राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज आप सभी लोग कार्तिक मास महात्म के लिए श्रवण करेंगे 21वें अध्याय की कथा के लिए। नारद जी ने कहा कि उनकी वाणी सुनकर के धर्मदत्त विस्मित हुआ और साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा कि भक्त दुखहारी विष्णु भगवान की विधिवत आराधना यज्ञ दान व्रत तीर्थ तपस्या आदि से सभी लोग करते हैं। उस विष्णु भगवान को प्रसन्न और सामीप्य करने वाला उनमें कौन सा है जिसके करने से सबका फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात 4 प्रकार के मुक्ति के धाम हैं: सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। गणों ने कहा, हे द्विजवर, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। मैं इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, उसे सावधानी से सुनो। पूर्व काल में कांचीपुरी नगरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल प्रदेश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्यकाल में सांसारिक कोई प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। यह उसके अधिक यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों तटों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ कुबेर के चैत्र रथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। हे द्विज, एक समय वो राजा विष्णु भगवान के पास गया जो शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। वहां पर राजा ने मणि, मोती और सुवर्ण के दिव्य फल से विधिवत भगवान विष्णु नारायण भगवान की पूजा की। वो साष्टांग प्रणाम करके बैठ गया। उसी समय उसने विष्णु के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वो भगवान की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए था। वो इसी कांचीपुरी का रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण था। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहां आकर के विष्णु भगवान की विष्णु सूक्त से अर्थात पुरुष सूक्त से सहस्रशीर्षा इत्यादि मंत्रों के द्वारा भगवान के लिए स्नान कराकर तुलसी की मंजरी तथा दलों से विधिवत पूजन किया। तुलसी की पूजा से अपने रत्नमय पूजा को ढकी देख राजा क्रोधित होकर के ब्राह्मण से यह वाक्य बोला। प्रिय मित्रों, भगवान शिवजी महाराज को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी केवल भगवान नारायण के लिए, राम जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, हनुमान जी के लिए, इन्हीं सभी लोगों के लिए तुलसी है। दुर्गा के लिए दुर्गा नहीं चढ़ानी चाहिए और भगवान शिव जी महाराज के लिए बिल्व पत्र केवल है चढ़ाने के लिए, तुलसी नहीं। तुलसी नारायण के लिए और बेलपत्री भगवान शिव जी के लिए। तो चोल ने कहा कि हे विष्णुदास, मैंने मणियों और सुवर्ण के फूलों से भगवान की आराधना की थी, उसे तुमने तुलसी के दलों से क्यों ढक दिया? तुम बेचारे विष्णु भक्ति क्या जानते, क्योंकि तुमने अति विचित्र श्रृंगार को आच्छादित कर दिया, ढक दिया है। उनका यह वचन सुनकर के ब्राह्मण भी क्रोधित होकर के और राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा। विष्णुदास ने कहा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको केवल राजलक्ष्मी का केवल घमंड है। बताओ, इससे पूर्व तुमने भगवान का कितना व्रत किया है? दोनों गणों ने कहा। ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर के राजा ने हंस करके घमंड से विष्णुदास से कहा। राजा ने कहा, हे विप्र, विष्णु भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो तुझ सरीखे दीनों दरिद्रों की ही कितनी है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान की आराधना या प्रसन्नता के लिए दान इत्यादि कुछ भी नहीं किया है और न पहले कहीं विष्णु भगवान का मंदिर ही बनवाया है। तो क्या तुम इस प्रकार की भक्ति का गर्व कर सकते हो? इस भक्ति से क्या फल होता है? यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुने। आप लोग देखें कि विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन इसको होता है या मुझे, तब हम दोनों की भक्ति आप जान लेंगे। गणों ने कहा। ऐसा कहकर के वो राजा अपने महल में गया और अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बना करके विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया, जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि बुलाए गए, बहुत अनाज, बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले
गया क्षेत्र में ब्रह्मा आदि द्वारा किया गया था, वही यज्ञ यहाँ पर भी नियम के अनुसार किया गया। विष्णुदास भी उसी पूर्व मंदिर में व्रत करता हुआ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यथोक्त नियमों को करता हुआ रहने लगा। माघ तथा कार्तिक मास का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा, एकादशी तिथि को विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, षोडश उपचार से 16 प्रकार से भगवान का पूजन करना, गीत और स्तोत्रों का पाठ करना, नृत्य आदि मंगल कृत्यों के लिए नित्य प्रति विष्णु भगवान की पूजा तथा उक्त व्रतादिकों के लिए किया करता था। नारायण सूक्त से पाठ करना चाहिए। साथ में भगवान का अच्युताष्टकम भगवान के लिए बड़ा प्रिय है। प्रिय बंधु, उसका भी पाठ करने से भगवान नारायण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और वो ब्राह्मण भूमि पर सोते चलते सदा विष्णु भगवान को ही देखता हुआ, स्मरण करता हुआ, सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान विष्णु को ही देखता था। विष्णु के प्रसन्नार्थ सर्वदा माघ तथा कार्तिक व्रत के विशेष नियमों का पालन और उद्यापन विधि के अनुसार किया। इस प्रकार व्रत में स्थित विष्णु ही में निष्ठा पूर्वक कर्म तथा इंद्रियों में तल्लीन हुए चोलेश्वर और विष्णुदास को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। यह प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों ने कथा श्रवण की। प्रिय मित्रों, यदि आपको कथा अच्छी लगती हो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण।